आजकल हर कोई ट्रेडर बनने की बात करता है। बस कुछ घंटे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जाओ और जल्दी आसान पैसा कमाओ। इसमें ना कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए होता है और ना ही कोई कम्युनिकेशन स्किल्स लगते हैं। और पैंडेमिक हो या नहीं, आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ये ट्रेडिंग का पूरा सच नहीं है। निखिल कामत, जो जीरोधा के को फाउंडर है, ट्रेडिंग के प्रोफेशन से 18 साल से जुड़े हैं। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो में हम उनके एक्सपीरियंसेस, उनके सक्सेस और फेलियर्स से कुछ सीखें। तो भाइयों और बहनों, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते तो चिंता ना करें। चाहे आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम ट्रेडर, इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रेडिंग सीखना कैसे शुरू करें। क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे 6 आसान स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं डे ट्रेडर बनने के लिए। और अंत में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप, ताकि आप वो गलती ना करें जिससे स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर्स का काफी नुकसान हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वो लाइक बटन जरूर दबाएं। लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। स्टॉक मार्केट में दो मेजर तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जैसे कि मैं, अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके उनके स्टॉक्स अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखते हैं, इस उम्मीद से कि आगे जाके उनकी वैल्यू और बढ़ेगी। लेकिन डे ट्रेडर्स होल्ड नहीं करते, वो स्टॉक्स को उसी दिन बाय और सेल कर देते हैं, इस मकसद से कि वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट करके पैसा कमा लें। आपने सुना होगा कि 95% से ज़्यादा ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबा लेते हैं। अगर आप उन ट्रेडर्स की तरह अपना पैसा गंवाना नहीं चाहते तो आज के 6 स्टेप्स आपके लिए। स्टेप नंबर 6, फॉलो द न्यूज़। सबसे मजे की बात यह है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो लोकल न्यूज़ हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल न्यूज़, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर, कोविड से रिलेटेड न्यूज़, कोई कंपनी मर्जर, रुपी वर्सेस डॉलर रेट, इलेक्शंस, यहाँ तक कि बारिश कब आएगी, इससे भी कुछ कंपनियों के प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो न्यूज़ फॉलो करना शुरू कर दीजिए और देखिए कि किस तरह की न्यूज़ स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करती है और किन कंपनियों को अफेक्ट करती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से न्यूज़ सोर्सेज को फॉलो करें। So don't go by news sites where they're recommending you buy or sell a certain equity, but rather pick news sources which are a little bit more objective about data. There's a site called Screener.in, which is decent. FinShots are great. Like FinShots put financial articles in a manner that simplifies, but I would say you can find everything for free out there. There is no reason for you to, go pay $2,000-3,000 a month to get a Bloomberg terminal or anything like that. If you were to like look and research, you will find free sources which are very good. न्यूज़ का सबसे ऑब्वियस फ्री सोर्स है गूगल न्यूज़। गूगल न्यूज़ में खास तौर पर बिजनेस न्यूज़ फॉलो करें। कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए Screener.in या Ticker.Finlogy.in को फॉलो करें। आप फिनशॉट जैसे न्यूज़ लेटर्स को भी पढ़ सकते हैं, सिंप्लीफाइड मार्केट न्यूज़ के लिए। और जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने पसंदीदा पर्सनलाइज रिसोर्सेज मिलते जाएंगे। स्टेप नंबर 5, रीड सम बुक्स। मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी बड़ी मूवी या टीवी सीरीज को देखने के बाद वो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अगर आपका भी केस सेम टू सेम है और कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अल्फाज आपको उस मूवी में समझ में नहीं आए, तो आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। Try Jack Schwager's Market Wizards. He has a couple of them. There's a reminiscence of a stock operator, which is decent. Traders talk about what they did, so they're quite interesting. They're like storybooks. If you want to do something more fundamental in nature, you can read the Graham's Intelligent Investor. If you want to do something technical in nature, I think candlesticks are a good place to start. So maybe Steve Neeson's books and candlesticks are decent. अभी जो भी बुक्स निखिल ने बताए हैं उन सब का Amazon लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, चेक कर लीजिए। इन किताबों से आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जान सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, और ये सब जानकारी आपको अपने खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करेंगे। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात पर हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 4 पे, लर्न रिस्क मैनेजमेंट। आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग करना और जुए में पैसे लगाना एक ही चीज़ होती है, पर वन ऑफ द थिंग्स जो ट्रेडर को अलग करती है गैम्बलर से, वो है रिस्क मैनेजमेंट। पर रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? मान लीजिए कि किसी ट्रेडर ने 20,000 रुपए एक स्टॉक XYZ में लगा दिए, ये सोच के कि ये स्टॉक 5 पॉइंट से ऊपर जाएगा और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन वो स्टॉक ऊपर की जगह नीचे गया तो काफ़ी ट्रेडर्स इस सिनारियो के लिए प्रिपेयर नहीं होते।
अगर मार्केट आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना चले तो रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल को यानी आपके पैसों को प्रोटेक्ट करता है। चलिए निखिल से पूछते हैं कि वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, स्पेशली उन दिनों जब मार्केट में कुछ सही नहीं चलता और आपका कोई प्लान काम नहीं करता। Very simple rules that I think everybody needs to adhere to. The more you leverage, the easier and the more likelier the odds of you losing the money are. So try to shy away from leverage. Having a stop loss is a good rule. If you're buying something at 100, you might be right 5 times, wrong 5 times. When you're wrong, you need a stop loss. So if the 100 becomes 90, you kind of exit it. Another great rule out there is to diversify. Never put all your eggs in one basket. If you have 100 rupees to allocate, buy 10 different things. Just stick to large cap, diversify as much as possible is probably the best risk management one can do. तो रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए एज अ बिगिनर आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट सीखिए, जैसे कि रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, रिस्क कैपिटल। जैसे निखिल ने बताया, अपने सारे ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब स्टॉप लॉस क्या है ये सीखने के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने डेमो भी दिया है कि ट्रेड कैसे करते हैं और उस ट्रेड पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरा, अपने सारे ट्रेड्स का एक जर्नल मेंटेन कीजिए। जर्नलिंग की वजह से आपको समझ में आने लगेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, किस स्टॉक्स की ट्रेडिंग आपको पसंद है, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम कर रही है, वगैरह वगैरह। Yeah, I think journaling your trades is a great idea. It is. I think the entire intention with trading has to be able to learn from what you did wrong, and journaling plays a huge part in that. एज अ बिगिनर आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द मनी यू मेक, इट्स अबाउट द मनी यू प्रोटेक्ट। यानी कि ट्रेडिंग में पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसों की सुरक्षा करें, और आप जितना अपने पैसों को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही इस जर्नी में आगे जा सकेंगे। स्टेप नंबर 3, लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप बोलेंगे तस्कीन, ट्रेडिंग में फंडामेंटल नहीं टेक्निकल एनालिसिस लगता है, पर मैं फंडामेंटल एनालिसिस क्यों बोल रही हूँ वो जानने से पहले सुनते हैं निखिल से कि इतने सालों में उनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे इवॉल्व हुए। When I started, fundamental analysis was what ruled my trading mechanism for the first few years. This was followed by technical analysis. Beyond that, I got into a little bit more quantitative stuff, correlation and mean regression, when things kind of become volatile very quickly, how you benefit from that. That was followed by sentimental analysis, kind of trying to gauge sentiment. At the end of the day, the price of a company either goes up or goes down, not based on all of the other metrics we just discussed, but based on people and sentiment. So I went through these 4 phases, largely, each lasting a couple of years. Now I feel like a combination of the 4 works for me. टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में ज़रूरी है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो पहले समझिए कि एक कंपनी का ट्रू वर्थ कैसे इवैल्यूएट किया जाता है और उसमें क्या लगता है। डिंग डिंग डिंग, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप बिगनर हो तो शुरुआत करने के लिए पहले कोई भी एक लार्ज कैप कंपनी को पिक करिए, स्पेशली उस सेक्टर से जिस सेक्टर को आप अच्छे से जानते हो। लेट्स अज्यूम कि आप आईटी से हो तो टीसीएस पिक करिए या इन्फोसिस और उनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। एक तरफ सीखिए कि इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी कि उनका बैलेंस शीट पढ़िए, मैनेजमेंट के बारे में जानिए, इस कंपनी का ट्रू वर्थ समझिए। और दूसरी तरफ नोटिस करिए कि करंट न्यूज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू को कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। जी हाँ, इस स्टेप को अपने स्टेप नंबर 6 से जोड़िए, जो है फॉलो द न्यूज। अब ये कैसे करते हैं उसके लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैंने डेमो भी दिया है कि कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। काफी लोगों का मानना होता है कि ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं लगता, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस से ही एक स्टॉक की पर्सनालिटी समझ में आती है, जो आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही नहीं बल्कि बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में भी मदद करेगा। इनफैक्ट नीचे कमेंट करिए और कमिट करिए कि आप सबसे पहले कौन सी कंपनी को एनालाइज करेंगे, उसका ट्रू वर्थ समझेंगे। मिसाल के तौर पर आई विल एनालाइज इन्फोसिस फर्स्ट और टीसीएस फर्स्ट और रिलायंस फर्स्ट। मैं आपके कमेंट पढ़ने का इंतजार करूंगी। स्टेप नंबर 2, अवॉइड ट्रेडर बैड हैबिट्स।
लाइफ में खुद की गलतियां करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ ऐसी ऑब्वियस मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से नए ट्रेडर्स बहुत जल्दी काफी सारा पैसा गवा देते हैं और कभी कभी कर्जे में भी डूब जाते हैं। अगर आप एक समझदार ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन गलतियों को ना दोहराएं। गलतियां जैसे कि अपना खुद का रिसर्च नहीं करना बल्कि रैंडम चैट रूम्स ज्वाइन करके उनके ट्रेडिंग टिप्स और अलर्ट्स को फॉलो करना, अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करने के बजाय मार्केट खुलने के बाद फियर, ग्रीड या बोर्डम की वजह से ट्रेड करना, यानी कि अपना प्लान छोड़कर अपने इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड करना, असफलता के लिए तैयार ना होना, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, और सबसे बड़ी गलती अपने डिस्पोजेबल इनकम के बजाय अपने लिविंग एक्सपेंसेस से ट्रेड करना, और उससे भी ज्यादा हानिकारक उधारी के पैसों से ट्रेड करना। आजकल कुछ ट्रेडिंग एप्स अपने प्लेटफॉर्म्स पर इजी इंस्टेंट लोन्स लेने के लिए अपने यूजर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर याद रखना कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। इनका क्या है, ये लोन देके फंसा देंगे, कर्जा तो हमें ही चुकाना पड़ेगा ना। तो ऐसे एप्स से दूर रहें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। चलिए निखिल से पूछते हैं कि उन्होंने कौन से बैड हैबिट्स ट्रेडर्स में नोटिस किए हैं। I think all of what you said is a bad habit, but none more so than leveraging. I think that is the biggest killer in the stock market. Don't try and mimic what someone else is doing or recommending. Generally, if somebody is recommending you buy something, if their trading system was working, they would be out there trading and not recommending. You could flip a coin and pick large cap equity and you would do reasonably okay. The rules behind it, I think what you do after you buy become significantly more important. Don't let emotions sway you into thinking you made the right decision, wrong decision, or any of those things. But buy something, put a stop loss, retain the ability to delay gratification, follow your rules, and I think you'll do okay trading. और ऑब्वियसली स्टेप नंबर 1 है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं वो सीखना। इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज किया है, इसलिए नहीं क्योंकि इस वीडियो में निखिल कामत का इंटरव्यू है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए जीरोधा यूज करती हूँ। वो इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स तो हैं ही, लेकिन मुझे जीरोधा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने यूजर्स को ध्यान में रखते हुए फीचर्स बनाते हैं, जैसे कि नज फीचर जो आपको रिस्की स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले वार्न करता है, और जीरोधा बूटस्ट्रैप्ड है तो वो आपको अननेसेसरी ट्रेडिंग करने के लिए या इंस्टेंट लोन्स लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। तो अगर आप मेरी तरह जीरोधा के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने अकाउंट ओपनिंग से लेके अपना पहला ट्रेड कैसे करें और अपना पहला इन्वेस्टमेंट कैसे करें वो सब समझाया है। मुझे खुशी है कि इस वीडियो को इतना अच्छा फीडबैक मिला है। काफी लोगों ने बोला है कि स्टॉक मार्केट की टेक्निकल चीजें इस वीडियो में काफी आसानी से समझाई गई हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लीजिए। इससे पहले कि मैं आपको बोनस टिप दूं, हमारे चैनल स्किलो हिंदी को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम करियर और फाइनेंस वीडियोस बनाते हैं जो क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होते हैं। एक बीच पे आराम से नारियल पानी पीते हुए अपने लैपटॉप पे सिर्फ 2 घंटा काम करना और लैम्बोर्गिनी ड्राइव करना ट्रेडिंग का प्रोफेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को लगता है कि ट्रेडर की लाइफस्टाइल ऐसी होती है और वो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उल्टा अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो आज का बोनस टिप है ये, विथ ट्रेडिंग हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ट्रेडिंग से रियलिस्टिक उम्मीदें रखें। निखिल कहते हैं कि अगर आप 15% की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो चांसेस है कि आप वो अचीव कर पाए, बजाय इसके कि आप 40-50% की एक्सपेक्टेशन रखें, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी रिस्क लेंगे और अपने पैसे लूज करेंगे। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, पर ये चाहती हूँ कि ट्रेडिंग के प्रोफेशन में फुल टाइम एंटर होने से पहले आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर ले, बुक्स पढ़िए, खुद के स्ट्रैटेजीज बनाइए और छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके पता करिए कि आपको ट्रेडिंग पसंद है भी या नहीं। शायद ये सब करने के बाद आपको पता चले कि आप ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, पहले ये वीडियो देखें और स्टॉक मार्केट क्या है उसको सीखें। इस वीडियो के अंत तक आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप क्या दिशा लेना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आई थैंक निखिल क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, इवन दो ही वाज फीलिंग अ लिटिल अंडर वेदर। Thank you, Team Urban Fight. This has been great. It has been a lot of fun and hope to chat with you guys in the future. एंड आई थैंक यू कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा। मैं हूँ तस्कीन, ये है स्किलो हिंदी और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।